ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र पर स्वागत है। फिर आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर दिन शुभ दिन है, लेकिन गुरुवार का दिन सद्गुरु साई का दिन माना जाता है। तो इस गुरुवार को भी हमारे प्रार्थना केंद्र पर आप सभी के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई है। तो आपकी भी अगर और भी कोई प्रार्थनाएं या मनोकामनाएं हो तो आप हमारे प्रार्थना केंद्र में भेज सकते हैं। आप सभी की मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा से हम प्रार्थना करेंगे। बाबा भी आप सभी की प्रार्थना अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। और हम हमारे प्रार्थना केंद्र में सामूहिक प्रार्थना कर आप सभी के लिए बाबा से विनती करते हैं। आप में से कई साई भक्तों को यह संदेह होगा, तो आप सभी साई भक्तों का यह संदेह इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो जाएगा। साई राम, हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग क्या बाबा ग्रहण करते हैं? आप में से कईयों को यह संदेह होगा, हम जो भी भोग चढ़ाएं क्या बाबा उसे स्वीकार करते हैं? लेकिन आपके द्वारा चढ़ाया गया भोग बाबा अवश्य ग्रहण करते हैं। कई लोगों ने यह अनुभव भी किया होगा। बाबा ने स्वयं अपने पवित्र ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र में इसका वर्णन भी किया है। तो अब आपको संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग, कोई भी भोग हो, बाबा बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। यही सत्य है। इसका वर्णन उन्होंने अपने सच्चरित्र में अध्याय 9 में किया है। तो मैं अभी आपके सामने वह अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। अध्याय 9, पेज नंबर 69। उन्होंने स्वयं लिखा है, जो भी मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उस शुद्ध अनंतकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। इसके अंतर्गत बाबा ने स्वयं कहा है कि कोई भी मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करे, वह अपने शुद्ध मन से मुझे दे। भक्तों के द्वारा अर्पित की हुई वस्तु को मैं सहर्ष खुशी से स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और विषय के बारे में बाबा ने बताया है। तरखट कुटुंब, श्री रामचंद्र आत्माराम, उपनाम बाबा साहेब तरखट, पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक घनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में शिरडियों में व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक ना हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साई बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान ना रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखट ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित ना रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखट ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा ना की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस की ओर चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद ना देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बताया कि आज विस्मृत विष ने नैवेद्य अर्पित करना भूल गए हैं। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्लाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उनसे प्रार्थना की
कि वह पत्र बाबा के चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे अपना अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर को आरती का प्रारंभ होने वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखट से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार पे ताला लगा देखकर मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखकर कि भाव श्री तरखट मेरे लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं रख गए, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन की कुछ तो त्रुटि हो गई है। इसीलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा ना दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। यह घटना आश्चर्यपूर्ण ही है ना। तो इस अध्याय के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बाबा ने कितने बड़े विषय को कितना सुगम कर दिया। तो मेरे सभी साईं भक्तों, हम जो भी प्रसाद अपनी परिस्थिति के अनुकूल खुशी व श्रद्धा के साथ बाबा को अर्पित करते हैं तो वे अवश्य हमारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह 100% सत्य है। आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी कभी बाबा को भोग लगाया हो तो उसमें कुछ चींटियाँ आ जाती हैं। इससे पहले वहाँ चींटियों का कोई नामो निशान ना हो, लेकिन आप प्रसाद रखें और वहाँ चींटियाँ आ जाती हैं। और कभी कभी जब हम प्रसाद का भोग लगाकर बाहर रखें तो उसे पक्षी खाते हैं। भगवान के लिए अगर हम दूध रखें तो अचानक बिल्ली आकर उसे पी लेती है। तो इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि बाबा साक्षात दर्शन दें, बल्कि वे अन्य रूप में भी आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप सभी से मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप बाबा को भोग लगाएं साथ में जल अवश्य रखें, क्योंकि हम साधारण मनुष्य ही जब भोजन करते हैं तो पानी साथ में लेते हैं। तो हमारे सद्गुरु को भी जब भी हम भोग लगाएं तो एक गिलास में अवश्य जल रखें। आप बाबा पर परिपूर्ण विश्वास कर भोग लगाएं, बाबा अवश्य आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे अवश्य लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।